डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 से रिलेटिव है। वैसे ये सूत्र क्लास 9 में भी यूज होते हैं, 11 में भी, मतलब ये सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यदि कोई त्रिभुज हो, आप जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। अगर किसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें भुजा की लंबाई चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके शीर्षों के निर्देशांक पता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? इसी सूत्र को हमें यहाँ पर मतलब प्रूव करना है, उत्पत्ति करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, हम जैसा कि यहाँ पहले से बना दिए जिससे कि समय कम लगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा आपका क्या है, ये मूल बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक है x1, y1, और ये पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक है x2, y2, और ये पॉइंट सी है, इसका निर्देशांक है x3, y3। अब हमें इसी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। इसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, बी से एक्स ओ एक्स पर लंब बी क्यू डाल दिया, ठीक है ना। इसी तरह से ए पर ओ एक्स पर लंब एपी डाल दिया। इसी तरह से बिंदु सी से ओ एक्स पर लंब क्या डाल दिया, सी आर डाल दिया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गई बात। अब आप ये देख सकते हैं, अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी सिर्फ हमें इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम ए बी क्यू पी को जोड़ दें, फिर ए पी सी आर को जोड़ दें, यानी इतने को जोड़े, आप देखिए थोड़ा समझिएगा। अगर इतने का क्षेत्रफल और फिर इतने का क्षेत्रफल हम क्या करें, जोड़ दें, ठीक है ना। यानी समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल और ए पी आर सी का क्षेत्रफल जोड़ दें तो पूरे का निकलेगा, ठीक है ना। अब उसमें में से अगर इतने को हम घटा दें तो इतने का क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या होगा, समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल, फिर जोड़ेंगे ए पी आर सी, ठीक है ना। तो पूरे का हो गया, फिर इतने में से बी क्यू आर सी को क्या करें, हम घटा दें, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ए बी क्यू पी कौन सा चतुर्भुज है, तो ए बी क्यू पी ये भी लंब है और ये भी लंब है, तो हम कह सकते हैं बी क्यू ए पी समांतर क्या समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसी तरह से क्योंकि इसकी एक भुजा समांतर है और समांतर है, ठीक है ना। ये बी क्यू और ए पी क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक भुजा क्या हो, समांतर हो, एक जोड़ा, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और उसमें क्या होता है, और उसके बाद में इसी तरह से हम इसको देखें ए पी आर सी, तो ये भी देखिए 90 डिग्री है, प्लस ये भी समांतर है, तो ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज ही हुआ, यानी ए पी आर सी भी समलंब चतुर्भुज हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जब बी क्यू आर सी को, तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज भी है, क्योंकि बी क्यू सी आर क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। अब देखो, तो अगर हम इतने को जोड़े, अब बी क्यू आर सी को घटाए, तो ए बी सी यानी इतना बच जाएगा और इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये फार्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, तो ये बराबर हो गया, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल। तो ए बी क्यू पी समलंब चतुर्भुज है, तो हम यहाँ इसी पे पहले देखते हैं, ए बी क्यू पी यही है ना। तो समांतर भुजा कौन है, बी क्यू है और ए पी है, ये समांतर भुजा है, तो हमारा हो जाएगा बी क्यू प्लस ए पी। बात समझ में आ गई, 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो इसके बीच की देखो लंबवत दूरी 90 डिग्री ये है ना, तो लंबवत दूरी क्या होगी, पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू, फिर प्लस
प्लस, ठीक है ना, फिर समलंब चतुर्भुज एपीआरसी की ई का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो एपीआरसी में समांतर भुजा एक हमारा एपी है और एक हमारा सीआर है, इसमें यही है ना, तो ये हो गया एपी प्लस सीआर गुणे लंबवत दूरी। तो इसके बीच की लंबवत दूरी कौन है, 90 डिग्री ये है ना, तो ये लंबवत दूरी हो गया क्या, पीआर, तो पीआर हो गया। फिर यहाँ माइनस है, माइनस कर दिए। समलंब चतुर्भुज बीक्यूआरसी, तो बीक्यूआरसी हमारा ये है, ठीक है ना, ये है हमारा बीक्यूआरसी सॉरी। तो बीक्यूआरसी, तो समांतर भुजाओं का 1/2, तो 1/2, फिर गुणे समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा ये होगा क्योंकि लंबवत यही है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है, तो ये हो गया बीक्यू प्लस सीआर। इसके बीच की लंबवत दूरी, तो ये तो लंबवत दूरी नहीं है क्योंकि ये क्रॉस है, टेढ़ा है, तो लंबवत दूरी ये हो गई, तो क्या हो गया, गुणे क्यूआर, तो गुणे क्यूआर हो गया, ठीक है ना, बराबर 1/2। अब देखो BQ प्लस एपी हम यहाँ निकाले हैं, BQ प्लस एपी, तो BQ का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो BQ हमारा क्या है, y अक्ष है, तो y का मान क्या है, y2 है, तो ये हो गया हमारा कितना, y2। फिर उसके बाद में क्या है, AP है, तो AP का मतलब ये है, ठीक है ना, तो यहाँ ये किस पे है, y अक्ष के अनुदिश है, तो y का मान y1 है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ हम देखिए लिख दिए हैं y2, ये कितना माना गया है, ये आपका है BQ प्लस AP, BQ प्लस AP, तो BQ प्लस AP, तो AP का मान y1 है, देखिए इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये हो गया y1, तो ये हो गया हमारा y2 प्लस y1 इंटू PQ। तो हमें PQ यानी इसका मान चाहिए, तो अगर इतने में से इतने को घटा दे तो इतने का मान मिल जाएगा, तो इतने का मान हमारा क्या है, आप देख सकते हैं x1 है, और इतने का मान क्या है, x2 है, तो हो जाएगा x1 माइनस x2, तो हो गया x1 माइनस x2 प्लस 1/2, ठीक। AP, तो AP का मतलब ये, तो इसका मान क्या है, y1 है, तो y1 हो गया। फिर CR, तो CR क्या है हमारा, CR मतलब y के अनुदिश से हमारा y3 है, तो y3 हो गया इनटू PR, PR का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ देखिए हम निकाले हैं PR बराबर क्या हो जाएगा, OR में से OP को घटाएंगे, ठीक है ना, PR बराबर OR में से OP को घटाएंगे, तो OR हमारा कितना है, x3 है, और OP हमारा कितना है, x1 है, तो ये जाएगा x3 माइनस x1, तो x3 माइनस x1 हो गया माइनस 1/2। BQ, तो BQ का मतलब B से Q का कितना है हमारा, y अक्ष पर है, तो इस पर y2 हो गया, तो ये हो गया y2, ठीक। फिर प्लस CR, तो CR हमारा ये है, तो ये y अक्ष पर कितना है, y3 है, तो ये हो गया y3 इंटू QR, तो QR का मतलब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक निकालने के लिए हमें OR में से क्या करना पड़ेगा, OQ को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, QR ज्ञात करने के लिए OR में से OQ घटाएंगे, तो O से R का कितना है, x3 है, तो x3 हो गया, यहाँ देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में OR, तो O से R का कितना है, O से माइनस OQ है, OQ को घटाना पड़ेगा, तो OQ ये घटाएंगे तो हमें QR मिलेगा, तो OQ का x2 है, तो x2 हो गया, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गई, वैसे हम यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बराबर हो जाएगा क्या, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है ना। अब देखो 1/2 यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1/2 को हम ले लेते हैं बाहर, तो जब बाहर ले लेंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y2 प्लस y1 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2, ठीक है ना। क्या मिलेगा, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, ये 1/2 बाहर हो गया, तो क्या बचा, y1 प्लस y3, फिर इंटू यहाँ क्या बचा, x3 माइनस x1, फिर ये 1/2 बाहर हो गया, तो यहाँ माइनस लगा दे, देखो माइनस सिंबल है, इसलिए इसको हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या मिलेगा, y2 प्लस y3, फिर इंटू x3 माइनस x2, ठीक है ना।
अब ये मजोला कोष्टक बंद, फिर बिग ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अब देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में ध्यान देना होगा सिंबल का। अब x7 का गुणा जब y2 में होगा तो हो जाएगा x7 y2, फिर x7, अब देखो प्लस का गुणा प्लस में प्लस, x1 का गुणा y1 में होगा तो हो जाएगा x1 y1। अब इसका पारी खत्म, इसका नंबर आ गया इस x2 का, तो x2 माइनस का गुणा प्लस में माइनस, x2 का गुणा y2 में होगा तो x2 y2, माइनस का प्लस में होगा माइनस, x2 का गुणा y1 में तो x2 y1, ठीक है। अब आ गए इस पे, प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, x3 का गुणा y1 में करेंगे तो x3 y1, x3 फिर यहाँ प्लस, x3 का y3 में करेंगे तो x3 y3, ठीक है। अब इसके बाद में आ गया इसका नंबर, माइनस का प्लस में माइनस, x1 का गुणा y1 में तो x1 y1, फिर माइनस का प्लस में माइनस, x1 का y3 में तो x1 y3, ठीक है ना। फिर यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये करली ब्रैकेट यहाँ ऐसे करते हैं। अब x3 का गुणा y2 में होगा तो जाएगा x3 y2, ठीक है। फिर प्लस का प्लस में तो प्लस, x3 का y3 में होगा तो जाएगा x3 y3, ठीक है, x3 y3। अब इसके बाद में इसका नंबर आया माइनस का प्लस में तो माइनस, x2 का y2 में तो x2 y2, फिर माइनस का प्लस में तो माइनस, x2 का y3 में तो हो गया x2 y3, ठीक है ना। ये मजोला कोष्टक बंद, फिर बिग ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अब देखो ये बराबर हो गया 1/2, बिग ब्रैकेट इन, इसको ऐसे लिखिए x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2, ठीक, फिर माइनस x2 y1 प्लस x3 y1, इसको फिर x3 y3 माइनस x1 y1, फिर उसके बाद में माइनस x1 y3, फिर ये देखो ये माइनस, इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा x3 y2, माइनस का प्लस में माइनस x3 y3, ठीक है। फिर माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस x2 y2, माइनस का माइनस में तो फिर हो जाएगा आपका प्लस x2 y3, ठीक है ना। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखिए जो बराबर है और विपरीत चिन्ह के हैं वो कर जाएंगे। x1 y2 यहां देखिए प्लस है तो कहीं पर x1 y3 माइनस होगा, x1 y3 देखिए ये यहां है और ये यहां है, ये कॉमन हो जाएगा इसलिए इसको इसके साथ रख देते हैं, x1 y2 माइनस x1 y3, ठीक है। अब देखो यहाँ x1 y1 क्या है, प्लस है, और यहाँ x1 y1 माइनस है, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएंगे। इसके बाद में हम आते हैं, हमारा है x2 y2, यहाँ पर माइनस है, देखिए कहीं पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा है, इसके बाद में देखो x2 y3 कहीं पर होगा, धन x2 y3 यहाँ पर है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं प्लस x2 y3, तो कहीं पर होगा माइनस x2 y1, माइनस x2 y1 यहाँ है, तो हो गया माइनस x2 y1, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आते हैं x3 y1, यहाँ है, ये प्लस है, इसको हम x3 y1 प्लस है और x3 y1 माइनस है, ठीक है ना। x3 y1 यहाँ प्लस है और देखिए x3 y1 प्लस, तो इसको लिख दीजिए x3 y1, ये आपका प्लस हो गया, तो कहीं x3 y2 माइनस होगा, यहाँ है, इसको रख देते हैं माइनस x3 y2, ठीक है ना। अब बच क्या रहा है, x3 y3 ये माइनस है, x3 y3 ये प्लस है, तो इससे कट जाएगा, देखिए सब खत्म। ये x1 से x1 y1 से x1 y1 कट गया, माइनस प्लस था, x2 y2 से x2 y2 कट गया, ये माइनस था ये प्लस था, ठीक है ना। फिर x3 y3 से x3 y3 कट गया, ये प्लस ये माइनस था, हमारा x1 y2 बचा, फिर x1 y3 बचा, ठीक है ना, x1 y3 बचा, फिर उसके बाद में क्या बचा, x2 y3 कहाँ है, यहाँ है, इसको हमने लिख दिया
फिर x2 y1 को यहाँ लिख दिए, फिर क्या बचा, फिर बचा x3 y1 यहाँ लिख दिए, फिर उसके बाद में क्या बचा, इसके बाद में x3 y2 यहाँ है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अभी हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, 1/2 अब आ गया हमारा, हम आ गए रिजल्ट पर। देखो इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, इसमें क्या कॉमन है x1, तो x1 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y2 माइनस यहाँ क्या बचेगा, ये x1 बाहर जाएगा, बचेगा y3, ठीक है। तो ये हो गया y3 प्लस इसमें क्या कॉमन है x2, तो यहाँ बचेगा y3 माइनस यहाँ क्या बचेगा y1 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है x3 कॉमन है, तो x3 हो गया, यहाँ बचा y1 माइनस ये हो गया आपका y2, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा आंसर फाइनल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा मिटा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जरूरी नहीं कि त्रिभुज एबीसी ही हो, पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो उसका अगर निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग अपना प्यार स्नेह सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।